फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज दोस्तों अयोध्या में भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का था। उसमें बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े खिलाड़ी, उद्योगपति सभी शामिल हुए। करीब 6,000 से 7,000 अतिथि को बुलाया गया और इसमें प्राण प्रतिष्ठा में जो है हमारे पीएम 11 दिन से प्राण प्रतिष्ठा में उपवास में जो होता है तैयारी 3 दिन का था, पंडित ने बोला था, बट ये 11 दिन से पूरा मंदिर साउथ के पूरा मंदिर में, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, सब जगह मंदिर का दर्शन करते हुए आज फाइनली प्राण प्रतिष्ठा में भगवान रामचंद्र जी का, जो सदियों से सबके हृदय में विराजमान है, पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में जो है उनका ये चलता है, तो उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी, साथ में योगी जी, आदित्यनाथ योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो सब आए। अब मोदी जी के हाथ कर कमलों से भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसमें पंडित जी जो जोशी जी थे, उन्होंने ये सारा अनुष्ठान करवाया। सभी जगह राममय वातावरण था। बाहर में हेलीकॉप्टर से फूलों का वर्षा किया जा रहा था और अंदर में इतना भव्य लग रहा था, पूरा चांदी का सारा उसमें पूजा का अनुष्ठान हो रहा था और हाथ में कमल पकड़े हुए हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल और सभी ने उसमें पूजा में शिरकत किया और बाहर में जितना भी अतिथि गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे सब बैठे हुए थे और ये भव्य दिन का ऐतिहासिक जो दिन है, भारत के गौरवमयी इतिहास का, जो हम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। भगवान राम के इस भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय और वक्त सब, तो इस तरह करके बहुत ही रामलला का जो है मूर्ति तो इतना सुंदर है, जैसे लग रहा मुस्कुरा रहे हैं। रामलला का मूर्ति जो है मैसूर के एक आर्टिस्ट जो है योगी राज ने बनाया। मूर्ति जो है, मूर्ति में जो है 10 अवतार दिखाया गया, सिर्फ राम का नहीं, रामचंद्र जी को जो 10 अवतार है, जो विष्णु है, सभी का अवतार मूर्ति में इस तरह करके दर्शाया गया। मूर्ति जो रामलला का है वो 5 साल की उम्र का ही दर्शाया गया, 5 साल का। अब वो आगे से आप देखेंगे मूर्ति को तो लगता है जैसे डार्क ग्रीन रहे, लेकिन वो सिंगल काला पत्थर का बनाया गया है और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे रामलला मुस्कुरा रहे हैं अंदर से। अब कमल भी, इसके साथ कमल भी है ना, लोटस भी सिंगल पत्थर से उसी से बनाया गया है। इसका वजन 200 kg है, लंबाई है 4 फीट 24 इंच और चौड़ाई है 3 फीट। अब मूर्ति उस जगह रखा गया है
स्थापित किया गया है, जहाँ पर से क्या, जिस पर सूर्य का प्रकाश उनके चेहरे पे पड़ेगा। जब रामनवमी का आयोजन किया जाएगा तो सूर्य का जो किरण है उनके सनशाइन उनके फेस पे पड़ेगा। तो इस तरह करके रामलला का जो स्थापना किया गया, प्राण प्रतिष्ठा जो किया गया, बहुत भव्य रूप से किया गया। पूरा दुनिया, ये ग्लोबल, ये जो आयोजन था वो ग्लोबल था। हर कंट्री, दुनिया के कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था जहाँ पर आदमी जो सनातन रहते हैं उनसे भी इंस्पायर होके जो आदमी है सब, क्योंकि राम भगवान जो है ना आदर्श थे, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, हर चीज में आदर्श थे। तो इनके आदर्श को अपने जीवन में उतारने से आदमी का कोई परेशानी, कोई तरह का दुख उसकी जिंदगी में नहीं रहता है। तो ये जो है, ये सोचने समझने वाली बात है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे, और वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं रामलला के दर्शन राम मंदिर में करूंगा, राम मंदिर निर्माण होगा और जब रामलला वहां पर विराजेंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा और उनके सामने जाऊंगा। आज भगवान राम 5 वर्ष की उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक होता है मनुष्य का राजनीतिक सफर, 2 चुनाव जीतने के बाद 2024 में उन्हें पुनः जनता का विश्वास हासिल करना है, लेकिन आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं, मंगल ध्वनि से कहा गया है। 30 वाद्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों के, और वो 30 वाद्य जिसके साथ आज प्रधानमंत्री का वहां पर आगमन हो रहा है, इसे मंगल स्तुति कहा गया है। श्वेता भी हमारे साथ बनी हुई है, और श्वेता अगर इन एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें, ये पूजा की तस्वीरें हैं जिसमें आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य विजय सरस्वती, और जो काशी से वहां पर पंडित आए हैं वो सब इस पूजन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित, जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। मंगल ध्वनि जिसमें देश भर से 30 से 50 अलग अलग जो वाद्य यंत्र है उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम दिन का यम नियमों वाला तप किया है, जिससे माना जाता है, जितने भी गुरु हैं वो यही बताते हैं कि इससे ईश्वरीय चेतना आपकी चरम पर पहुंचती है। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर आसान बिल्कुल नहीं। और देखिए, केवल वो जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ है, मन में क्रोध नहीं। अब इतने सारे काम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका पालन कर रहे हैं। नृत्य मंडप में प्रवेश तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है, जिसके साथ वो अपनी तरफ से भेंट देते हुए, हो गया। ये देखिए पहले मंडप में उनका प्रवेश हो गया है। ऐसे ही 3 मंडप है जिनमें वो जाएंगे, क्योंकि दाएं बाएं तरफ भी एक एक मंडप है, तो 5 मंडप यहाँ पर है। करने वाले हैं, वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित है। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी, और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा। ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है, तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं, और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के सुनील शास्त्री जी को पुजारी है, तो पूजा करा रहे हैं। और ये अब आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को देख रहे हैं। इस वक्त ये 6 दंपति वहां पर जिन्होंने यम नियमों का पालन किया, वो सब भी शामिल किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कई दंपतियों को बुलाया गया है, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज के लिए पूरी पूजा अपनी तरफ से। मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा की देखेंगे तो अब वहां पर जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रधानमंत्री ये अद्भुत साक्षी सहयोग हो रहे बड़ा हैं, दिन साक्षी भाव से उपस्थित है श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार जयपुर से गुरचरण सिंह गिल, कृष्ण मोहन हरदोई से, रमेश जैन मुल्तानी से, अदलरासन तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से विठल राव कामले, बहुत सारे लोगों को सभी को आज बुलाया गया है, और ये सभी लोग आज शामिल हो रहे हैं, ताकि तमाम पूजा पद्धति, हिंदू रीति रिवाज, हर संभव जो आज पूजा के लिए नियम होते हैं उन सबका पालन करते हुए पूजा को अंजाम दिया जाए। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पतियों ने भी व्रत और यम नियम माने थे, वो भी वहाँ पर है। पीएम पूजा कर रहे हैं और वो घड़ी करीब है 84 सेकेंड।
उसके बाद कहा जा सकता है अरुण दान पर। जी हाँ, बिल्कुल वो घड़ी करीब है और अब मुझे लग रहा है कि 12:13 हो चुके हैं। तो अब 29 मिनट होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जो चरम और परम स्थिति है वो वहां पर मौजूद होगी, वो वहां पर उपस्थित होगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ कि कौन कौन से देवताओं की पूजा हो रही है। से पहले इस्लाम तो अभी आजाद की हैं, लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसर्च करके पता चला कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के पिलर्स हैं और वहां पर मूर्तियां मिली हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देकर क्या किया है, उस मस्जिद को डिमोलिश करवाकर उसकी जगह पर राम मंदिर बनवा दिया गया है, जो कि इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है वहां पर। कम से कम पाकिस्तान या बाबरी मस्जिद का नाम ना ही ले तो। अभी जो हमारे देश में इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, हमारे पड़ोसी देश जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, उसमें जो एक कमर चीमा है मीडिया यूट्यूबर, वो जो है मोदी ने हिंदुओं, अरे भाई हिंदुस्तान में हिंदुओं का नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा, नेपाल में होगा, कहाँ होगा? अमेरिका होगा, इंग्लैंड होगा, कनाडा होगा, कहाँ होगा? मोदी जी ये पूजा कर रहे हैं। पूजा तुम नमाज पढ़ते हो ना भाई, क्रिश्चियन जाता है ना चर्च में, सब कोई सब कर रहा है, तो तुम्हारे उसके पेट में, उन लोग के पेट में दर्द होने लगता है। हर समय एक टारगेट मोदी जी, उसका इससे क्या है, दुकान भी चल रहा है, यूट्यूब का दुकान चल रहा है, व्यूअर बहुत आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ एंटी हैं, उनके कारण उनका व्यूअर आ रहा है, व्यूअरशिप आ रहा है। उनको हमारे देश में जो आराम से खाना पीना रहना मिल रहा है, उनको निकाल के बाहर दूसरे देश पहुंचा दिया जाए, उसको पहुंचा दिया जाए ना फिलिस्तीन, पाकिस्तान, तब समझ में आएगा कि दुनिया क्या होती है। यहाँ जो सुकून से जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए उसको किसी चीज में आदमी को संतुष्ट नहीं होता। और कमर चीमा एक हमारे पीएम को टारगेट करे जा रहा है, पीएम मोदी ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू, अरे भाई हिंदू है तो हिंदू जैसा नहीं करना है तो किसके साथ जैसा करेगा? सब अपने माँ बाप को तो सब पूजा करता है ना, तो अपने हमारा इष्ट देव जो है उसको पूजा कर रहे हैं, उसमें तुम्हारे पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? अपनी रोटी चलाने, अपने यूट्यूब चलाने के लिए आप जबरदस्ती टारगेट करे जा रहे हो। अपने पीएम को देखो ना, अपने देश को उसको निकाल के दिखाओ। हर किसी से राम मंदिर क्या हुआ, जितना भी है सब किसी को लेके बैठ के उसको अपना चैनल चलाना है, तो वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे मस्जिद का क्या हुआ, वो मंदिर पे बना था, तो वो मंदिर आ गया, मंदिर बन रहा, मंदिर का बात करो। अपने यहाँ जो मंदिर तुम्हारा खराब हो रहा है, जो तोड़ रहे तुम लोग 10-15 मंदिर तोड़ के, बहुत सारे मंदिर का तो हमने भी दिखाया, तोड़ के आपने उसमें किसी में गाय जानवर रख रहे हो, किसी में कुछ रख रहे हो, कोई आपका मंदिर ऐसे, तो उसके बारे में बताओ ना। कटास राज मंदिर बताओ ना कि उसका क्या हाल है, बेहाल है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उसका क्या हाल बेहाल है, उसके बारे में दिखाओ कि उस मंदिर को सही करो। तो तुम लोग क्यों दूसरे के, कितना तुम लोग ने मंदिर तोड़ा, उसके लिए चिंता करो, उसके लिए बोलो कि हमने सत्यानाश कर दिया। तो पहले अपने झांक के देखो ना अपने गिरेबान में कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम कर रहे हो, फिर टारगेट करना। टारगेट करने लायक नहीं है ये महान हस्ती है, ये छोटा मोटा तुम्हारे टारगेट से कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये सब हमारे यहाँ के आदमी को ये समझने की है कि ये लोग जो है टारगेट करके अपनी दुकान चला रहे हैं, यूट्यूब की दुकान, और ये बन गया, वो बन गया, भव्य बना है, सब कर रहा है, दुनिया वेलकम कर रहा है, तुम भी करो। नहीं कर रहे तो पेट में दर्द है तो पेट की दवाई गोली खा के सो जाओ, और हर समय मत करो। हिंदू का है, तुम लोग को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि तुम कन्वर्टेड हो गए, नहीं तुम हिंदू रहे है ना मुस्लिम रहे हो,
प्रॉब्लम इसी बात का, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारा। तुम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि दुबई वाला बोलता है ना, दुबई वाला जो शेख है वो तो वही बोल रहा है कि तुम लोग कन्वर्टेड हो, मतलब नहीं तुम इधर के हो नहीं उधर के हो। तो पेट में दर्द होने का यही कारण है। अगर पेट में दर्द है, तुम आना चाहते हो तो आ जाओ बैक हम लोग के साथ, लेकिन ऐसे अल्फाज, ऐसे फालतू बात मत करो, टारगेट मत करो किसी को। अगर वो मंदिर 11 दिन वो तपस्या करके अपना 11 दिन फिर पूजा में बैठते हैं, तो उनकी महानता का समझो। ये नहीं कि 5 शादी करके 10 बच्चे, 4 शादी जेन्यून है, वो 1 शादी भी करके अपना फैमिली नहीं करके तप कर रहे हैं। उस तपस्या के बारे में सोचो ना। तो आप लोग भी इसका जवाब जो है वो लोग क्या बोल रहा है, तो उसमें भी मेरे को भी बुरा लग रहा था। तो आप लोग को भी लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अब लिखिएगा कि उसका बोलना सही है क्या। हर बात में अगर प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू हैं, पूजा करते हैं मंदिर में, तो किसी को क्या परेशानी है। हमारे देश में अगर मंदिर नहीं बनेगा तो विश्व के किस देश में जाके हम बनाएंगे। अब तो सऊदीया में भी बना रहे हैं, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, उसमें भी ये पेट पकड़ के जो है दुखी होंगे। सिर्फ पाकिस्तानी जो यहाँ से निकला है, जो कन्वर्टेड है, हिंदू से मुस्लिम हुआ है, उसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी जो सऊदीया में जो है एकदम जो ओरिजिनल मुस्लिम है, उन लोग को कोई दर्द नहीं है। उन लोग को आप सोचिए, मदीना में गया, सब कुछ देखने गया, उन लोग को दर्द नहीं। इन लोग को जो है, ये लोग ने इधर रहा हिंदू, ने मुस्लिम रहा, ये बीच में जो रह गया, इसी सबको प्रॉब्लम है ज़्यादा। इसीलिए किसी को टारगेट मत कीजिए। जो जिसका है, आप भी अपना धर्म में जो आप मानना चाहते हैं मानिए, और जो कोई मानना चाहता है और हमारे राष्ट्र प्रमुख हैं, उसके ऊपर उसको टारगेट मत कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो बस दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। इसी के साथ नमस्कार।